तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग। सूत उवाच विदुरस्थे तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा अगात हस्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सितः विदुरस्थितीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा अगात हस्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्थितीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गात हस्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सितः। विदुरस्थितीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गात हस्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, विदुर तीर्थयात्रायाम विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए मैत्रेयात महर्षि मैत्रेय से आत्मनः अपनी स्व की गतिम गति या गंतव्य ज्ञात्वा जानकर अगात लौट आया हस्तिनापुर नगरी में तथा तया अर्थात उस ज्ञान से अवाप्त प्रचुर लाभ उठाने वाला विवित्सितः प्रत्येक ज्ञेय विषय में निष्णात। ट्रांसलेशन एंड परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य, पहले यहाँ पर थोड़ा सा विदुर जी के बारे में बताया गया है। विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है, एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से शूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपनी व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुँचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बोध डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को श्राप दे दिया कि वे शूद्र बन जाए।
यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता अर्थात भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकार नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी, अतः उसने विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश करने चले गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी महान भक्तों का स्वागत है। सभी भक्त मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ बोलने का प्रयास कर सकूं, और कुछ गलती हो तो उसे क्षमा करिए। देखिए, आज का जो श्लोक है कि धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग में, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में पहला जो श्रील प्रभुपाद ने हमको तात्पर्य दिए है, इसमें उन्होंने बेसिकली इंट्रोडक्शन टू विदुर जी का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि विदुर जी कौन थे और धृतराष्ट्र से उनके क्या संबंध थे। तो हमको इस श्लोक का सार यह ग्रहण करना है कि हाउ टू कंपेयर विदुर जी विद धृतराष्ट्र। दो कैरेक्टर इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमको ये दो कैरेक्टर के बीच में हमारी दुनिया कैसी चल रही है भौतिक जगत में, हमको उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है, उसके बारे में कुछ सोचना है। कोई भी श्लोक हम पढ़ते हैं, प्रत्येक श्लोक का जो प्रभुपाद तात्पर्य बताना चाह रहे हैं वो हमको हमारे जो वरिष्ठ आचार्य हमारे परम गुरु है उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हमको समझने आने वाला है। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत इजी है, बताने के लिए, लेकिन अब जब हम गहराई में जाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमको ये समझ में आने वाला है कि एग्जैक्टली प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमको क्या बता रहे थे। हमको जो सरफेस पे पढ़ेंगे तो शायद हमको 50% ही समझ में आएगा, लेकिन जब हम उसके अंदर में डीप में जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समझने के लिए हमारी खुद की योग्यता पात्रता उसमें कुछ काम आने वाली नहीं है।
हमको हमारे जो वरिष्ठ भक्त है और हमारे जो गुरु है, आचार्य है, उनका जो मनोभाव है वो इसके पीछे क्या है वो हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अदरवाइज़ हम रोज़ भागवत कक्षा में आएंगे, सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे हृदय में कुछ उसका 1% भी फ़र्क पड़ता है क्या। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको वो देखना है कि हमारे हृदय में उसका क्या फ़र्क पड़ता है। हम कुछ हर दिन या हर प्रतिक्षण कुछ हमारे अंदर में भक्ति बढ़ रही है या नहीं, ये हमको एनालिसिस करना है। और ये हमारे को कब समझ में आने वाला है, 2 चीज़ है। एक तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, ये जो हरे कृष्ण का संकीर्तन है या नाम कीर्तन जो हम लेते हैं, उसको रोज़ हमको एक इंजेक्शन देना पड़ता है। किसका? श्रीमद् भागवतम का और भगवत गीता का। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में पूरक है। अगर हम केवल हरिनाम करेंगे और हम कथा या पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं, तो कुछ दिनों में हमारी आस्था कमज़ोर होती जाएगी, फिर हरिनाम में हम वो रुचि नहीं लेंगे। और केवल हम कथा करेंगे और हरिनाम नहीं करेंगे तो हमारी उसके अंदर में भक्ति में इम्प्रूव, फिर तो ये सिर्फ एक कहानी होगी और उसके ऊपर हमारे मन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे को करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़रूरी हरिनाम है उतना ही ज़रूरी श्रवण है और उतना ही ज़रूरी कीर्तन है, दोनों। इसीलिए कहा गया है कि श्रवण कीर्तन का कॉम्बिनेशन हमको देखना है। तो आज का बहुत ही सुंदर श्लोक है और उसका जो मीनिंग है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, वो विदुर जी की सुंदर लीला बता रहे हैं। उनका स्वभाव कैसा है विदुर जी का? निस्वार्थ और करुणामयी है। किसके ऊपर है? आपको पता है कि विदुर जी ने सबसे ज़्यादा प्रेम किसके साथ किया? वो किया उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ किया। धृतराष्ट्र एक ऐसे कैरेक्टर है कि जिनको सभी ने सिर्फ अपने यूज़ के लिए, अपने मतलब के लिए उनका उपयोग किया। लेकिन विदुर जी एक व्यक्ति ऐसे थे जो धृतराष्ट्र को निस्वार्थ, निष्कपट भाव से उन्होंने उनके ऊपर में प्रेम किया। तो धृतराष्ट्र जो थे वो दुर्योधन के मुंह में पड़कर उन्होंने इतने भयानक पाप किए। उन्होंने भरी सभा में जब दुर्योधन ने विदुर जी को उनका अपमान किया, तभी धृतराष्ट्र चुप बैठे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिसके कारण में विदुर जी को वो राज्य का वो त्याग करके वो जितने भी धर्म क्षेत्र, हमारे धार्मिक स्थान थे, वो वहाँ पर चले गए। और यहाँ पर देखेंगे कि विदुर जो थे वो उनके सबसे बड़े शुभ चिंतक थे। किसके? धृतराष्ट्र के। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि दिस इज द रिजल्ट। क्या रिजल्ट है? कि व्हेन वी बिकम, अभी धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये परिणाम होता है जब हम भौतिकवादियों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बात कर रहे हैं, बराबर है। धृतराष्ट्र किस में अटैच था? आसक्त था, दुर्योधन में आसक्त था। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, भौतिकतावादी लोगों के साथ में आसक्त हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि उनके इशारों पर ही चलने लगेगी। धृतराष्ट्र का वहाँ कार्य था कि वो उसके छोटे भाई थे विदुर, तो उनको ऐसा जब दुर्योधन ने अपमान किया तो उसने दुर्योधन को डांटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके लेक्चर में बताते हैं कि जब हम भौतिकतावादी लोगों के साथ में बहुत आसक्त होते हैं तो ऐसे हमको परिणाम जिंदगी में भुगतने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारे सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक कौन है? तो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक कौन है? हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक भगवान कृष्ण है, बराबर है। और वही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और वो हमेशा उत्सुक रहते हैं हमको मार्गदर्शन करने के लिए। और क्यों मार्गदर्शन करते हैं? कि वो ऐसा चाहते हैं कि सभी मेरे जीव जो है वो मेरे धाम में आए और मेरे साथ रहे। जैसे एक पिता चाहता है कि उसके पुत्र पुत्री जो भी है बच्चे उनके साथ रहे, वैसे ही भगवान चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि
जो जीवात्मा है, बद्धात्मा हमारे जैसे, हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी सांसारिक लोग हैं उनके साथ में हम बहुत ज़्यादा आसक्त है, हमारे जो परिवार है उसमें आसक्त है, हमारे मित्रों के साथ में आसक्त है, हमारे जो इंद्रिय है उसमें हम आसक्त हैं, करेक्ट। और इसके कारण क्या हो गया कि हमने भगवान के जो भी आदेश है या जो भी निर्देश है हम उसको भूलते जा रहे हैं, और भूलने की वजह से क्या हुआ, फिर भगवान ने हमको एक लात मारी और हम जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास थे तो हमको यहाँ पर भौतिक जगत में आना पड़ा, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंटली हम एंजॉय करना चाह रहे थे, हम भगवान के दास बनना नहीं चाहते थे। तो भगवान ने बोला कि ठीक है जाओ पृथ्वी लोक पे, तुमको एंजॉय करने का है तो तुम करो यहाँ पे। और हम क्या करते हैं, भगवान के आदेशों को रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसको इनकार करते हैं, उसको मानने के लिए हमारा मन और बुद्धि तैयार नहीं होता। तो धृतराष्ट्र तो अंधा था और विदुर ने क्या किया कि उनको दो चीज़ प्रदान की इनडायरेक्टली, एक तो दृष्टि उनके माध्यम से और दूसरा दृष्टिकोण, समझे क्या प्रभु जी, दृष्टि भी प्रदान की उनके माध्यम से और एक दृष्टिकोण, लाइफ को देखने का एंगल, ये किसने प्रदान किया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को प्रदान किया। तो धृतराष्ट्र को जैसा भी है पूरे जगत में सबसे ज़्यादा प्यार विदुर जी ही करते थे। दुर्योधन का प्यार कैसा था धृतराष्ट्र के लिए, उनके पिता दुर्योधन तो पुत्र था ना, तो दुर्योधन का प्यार उसके पिता के लिए उतना निष्कपट था क्या, ऐसा मेरा प्रश्न है। वो कैसा था, वो एक्सप्लॉयटेशन वाला प्यार था, वो यूज एंड थ्रो, बराबर है, वो प्यार सच्चा नहीं था। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं जितने भी परिवार आजकल के चल रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, पिता पुत्र भाई भाई आपस में जिनके रिलेशन कैसे है, केवल जैसे दुर्योधन के धृतराष्ट्र के साथ में थे। तो अभी उस समय महाभारत में एक दुर्योधन था, आज तो प्रत्येक घर में दुर्योधन है, बराबर है। और वो क्या कर रहे हैं, अपने पिता को या अपने भाई को वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति की, बराबर है। तो वास्तव में कोई प्यार व्यार नहीं है, उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भौतिकतावादी दृष्टि से और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जितना भी भौतिक जगत है वो खाली इस इंद्रिय तृप्ति की धुरी पर ऐसा चारों ओर घूम रहा है, उसका जो सेंटर क्या है, इंद्रिय तृप्ति, मैं और मेरी इंद्रिय तृप्ति, बस, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा भौतिक जगत इसके चारों ओर घूम रहा है। जो कृष्ण के भक्त है वो क्या है, वो दीन बंधु है, और कृष्ण स्वयं क्या है, दीनानाथ है, बराबर है। और उनके जो भक्त है उनके जीवन का उद्देश्य भी क्या है, भक्तों का, कि हमारे वो अंत तक वो हम हमारी देखभाल करेंगे। अभी देखिए प्रभु जी, जब भी हम सेंटर पे आते हैं तो हमारे भक्तों के साथ में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे घरेलू या व्यापारिक रिश्ते तो कुछ है नहीं, लेकिन ये बात तो हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक भक्त जानता है कि जब भी वो सेंटर पर दूसरे भक्तों को देखता है, भले केवल एक भक्त क्यों न हो, उसके मन के अंदर में जो प्रसन्नता होती है वे हजार भौतिकतावादी लोगों को भी देखने से नहीं होती, बराबर है। अभी हमारे सेंटर पे 3 भक्त है या 1 भक्त है या 2 भक्त है, लेकिन उसको देखने से हमारा मन इतना प्रफुल्लित होता है कि हम कोई पार्टी में जाते हैं, वहाँ 1000 लोग भी मिलते हैं तो हमको लगता है कि अरे भाई कहाँ आके फंस गए, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। हाँ, अब वो धीरे धीरे जब हमारी भक्ति बढ़ने लगती है या प्रभुपाद की या हमारे गुरु की हमारे ऊपर कृपा होती है, भगवान की विशेषकर कृपा होती है, तो हमको भौतिकतावादी लोगों से जो है आसक्ति हमारी कम कम होते जाती है। ये बात तो सभी लोग महसूस करते हैं, है ना प्रभु जी। तो भगवान को वास्तव में भक्त अत्यंत प्रिय है, और विशेष करके वो भक्त जो भगवान का नाम और महिमा का प्रचार करते हैं, और उसमें से विदुर जी उनमें से एक थे जो भगवान का नाम और महिमा का प्रचार करते थे। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सभी विदुर जी से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह महाभागवत थे। विदुर जी कौन थे? महाभागवत थे। क्या वे महाजन थे या नहीं थे? 12 महाजनों में से एक थे या नहीं थे? देखिए, उनका नाम डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। एक्चुअली ये कौन है? विदुर जी यमराज के अवतार है, और यमराज महाजन है कि नहीं है? करेक्ट। तो 12 महाजनों में से
विदुर जी भी एक महाजन है, क्योंकि वे यमराज के इनकारनेशन है। वह स्वयं यमराज है, तो उनका स्वभाव कैसा है? निस्वार्थ है। देखिए, आप पूरे महाभारत में देखेंगे विदुर जी को कोई स्वार्थ नहीं था। जो सही था उनको उन्होंने सही बताया, जो गलत था उसको उन्होंने गलत बताया। आगे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग हम वो चीज़ को देखेंगे। मुझको बहुत आनंद आया उसके अंदर में कि इतना अच्छा एनालिसिस हमारे भक्तों ने किया हुआ है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने किया हुआ है। वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे, मेरी तो कोई पात्रता नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्हों पे एक पोस्टमैन के जैसा हम कुछ तो बोल सकते हैं, तोते के जैसा, उतनी ही हम कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर यमराज कौन है? एकदम वो भी निस्वार्थ है। हमको लगता है कि जैसे यमराज निस्वार्थ थे, वैसे ही विदुर जी भी निस्वार्थ थे। लेकिन यमराज कौन है? मृत्यु के अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ डेथ। मृत्यु के कौन है? अधीक्षक है, मतलब सभी का वो निर्णय लेते हैं। और वो कैसे? भगवान के शुद्ध भक्त है। आपको अजामिल की कथा याद है? जब अजामिल को यमदूत लेकर के गए और विष्णुदूत लेकर के गए, तो यमदूत जब बड़ा बौखला गए, यमराज को जाके पूछा, अरे महाराज, आपसे भी ऊपर कोई है क्या? हाँ, दूसरा कोई दूत आए थे, वो पीले वस्त्रों में, वो अपने आप को विष्णुदूत बता रहे थे। हम तो आज तक समझ रहे थे कि आप ही सुप्रीम अथॉरिटी, बॉस आप ही है, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरे निकले। तब उन्होंने, यमराज जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान कृष्ण का या भगवान नारायण का एक दास हूँ, उनकी सेवा में मैं संलग्न हूँ, वही परम ईश्वर है, मैं नहीं हूँ। तो वो कैसे भगवान के शुद्ध भक्त है, और वो वास्तव में यमराज का जो अंदर का स्वभाव है वो कैसा है? वे किसी भी जीवात्मा को दुखी देख नहीं सकते। ये एक्चुअली ये क्वालिटी किसकी है? वैष्णव की क्वालिटी है। दिस इज वैष्णव क्वालिटी, कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। वो वैष्णव का स्वभाव कैसा रहता है? पर दुख दुखी, पर दुख दुखी। भौतिकतावादी का कैसा रहता है? पर दुख सुखी, पर दुख सुखी भी नहीं, पर दुख अति सुखी। हाँ, कल मर रहा तो आज मर, उसको बहुत मजा आती है। अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होते, दूसरे नहीं, अपने दुख से इतना परेशान नहीं है जितने दूसरे दुख से वो उतना सुखी महसूस करता है। दैट इज भौतिक क्वालिटी, है ना। और वैष्णव क्वालिटी कैसा है? दूसरों को दुख देखकर वो भी दुखी होता है। वैसे ही यमराज महाराज थे, वास्तव में वो किसी को सफरिंग या ऐसा नहीं देख सकते थे, है ना। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव को कृष्ण ने आदेश दिया, किसको? यमराज को, कि जाओ पापियों को कड़े से कड़ा दंड दो। मतलब अब देखो, आपका स्वभाव बड़ा मृदुल है, लेकिन आपको कार्य उसके विपरीत करना पड़ रहा है। आप समझे क्या बात प्रभु जी? हमारा स्वभाव कैसा है? नेचर से हम बड़े ठंडे आदमी हैं, हमको किसी को मारना पीटना अच्छा नहीं लगता। काम हमारे को एकदम उल्टा दिया हुआ है, करेक्ट। तो वैसे हमारे गुरु भी हमको कई बार आज्ञा देते हैं जो हमारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। करने में बड़ा कष्ट होता है वो, लेकिन वो आज्ञा मान करके करते, है ना। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट हमको सीखने को मिलता है कि वो हमें कृष्ण की आज्ञा से वो क्या कर रहे थे? उनके मन के विपरीत भी यमराज कार्य करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु जी, एक वैष्णव में और एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे जो वैष्णव है उसकी तुलना यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने की है एक मधुमक्खी से, हनी बी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम मधुमक्खी बोलते हैं। और जो भौतिकतावादी है उसको बोलते हैं मक्खी। दोनों में फ़र्क है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि जो मधुमक्खी है वो हमेशा क्या करती है? वो नेक्टर, मतलब उस अमृत के लिए या शहद के लिए वो ढूंढते रहती है, बराबर है। अगर मान के चलिए कहीं पर हजारों टन कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और सीवेज का पानी जा रहा है, गटर का पानी जा रहा है, पूरी बदबू है उसके अंदर में, लेकिन गलती से मान के चलिए वहाँ पर एक आधा कोई फूल गुलाब का उग गया, तो मधुमक्खी क्या करती है? जितना भी कचरा और जितना भी बदबूदार चीज़ है उसको छोड़ करके वो क्या करती है? वो मधुमक्खी उस फूल के ऊपर जाती है, उस गुलाब के फूल पर जा कर के, और उसमें से वो क्या करती है? वो नेक्टर पीने का प्रयत्न करती है कि उसमें से मैं कुछ अमृत ग्रहण करूं।
उसी प्रकार जो भक्त है, एक्चुअली ये मेरे लिए है, आप में वैसी क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर है, इसीलिए मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि जो डिवोटी है वो क्या करते हैं, दूसरों के अंदर में दोष नहीं देखते। लेकिन अगर उनके अंदर कुछ दोष है भी, बहुत सारे दोष भी है, लेकिन अगर एक अच्छी क्वालिटी है, मान के चलो 100 में से 99 दोष है, लेकिन अगर एक क्वालिटी उनकी अच्छी है तो वो क्या करते हैं, उस एक क्वालिटी का बड़ा चढ़ा कर गुणगान करते हैं, 1000 गुना बड़ा करते हैं उसको। जैसे कृष्ण भगवान का, हमारे वो शेषनाग भगवान हजारों माउथ से उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना, तो जितना बड़ा भक्त है उतना बड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं भक्त का। तो ये क्वालिटी है शुद्ध भक्ति की। तो वो ये हो गया हमारा एक मधुमक्खी का, जिसका जो रिलेशन है ये वैष्णव की, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ वैष्णव, ये परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है? वैष्णव की परिभाषा है। और जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो मक्खी के समान है। अभी वो कैसा मक्खी के समान है? मान के चलिए बहुत ही सुंदर बगीचा है, वहाँ पे हजारों सुंदर सुंदर फूल है, महक आ रही है, सब आ रही है, लेकिन जो मक्खी है वो क्या करने वाली है, कहीं पर अगर विष्ठा पड़ी है तो वो पूरा वो सुंदर बगीचे को छोड़कर वो केवल उस विष्ठा के ऊपर में बैठने वाली है। और बैठ कर के क्या करेगी, जैसे ये अमृत का पान कर रही थी वो जहर का पान करेगी। बराबर है? मक्खी क्या करती है? जहर का। तो भौतिकता वाले लोग वैसे ही है। हम में अगर हजारों उनको अच्छी क्वालिटी भी कोई वैष्णव में दिखती है तो उनको दिखाई नहीं देती, उनको उसमें की खाली एक क्वालिटी अगर कुछ खराब है तो बस वो उसको 1000 गुना बढ़ा करके बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये उनके लिए कैसा है, फॉल्ट फाइंडिंग, उनको उसमें बहुत आनंद आता है, उसमें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और उसको बहुत क्रिटिसाइज करके बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। ये भौतिकतावादी की परिभाषा है। तो यहाँ यमराज में हम देखेंगे कि सारी वैष्णव क्वालिटीज होने के बावजूद भी सारे ब्रह्मांड के पापियों के पाप उनको ढूंढने पड़ते हैं। आप समझे क्या? फॉल्ट फाइंडिंग। यमराज का कार्य उल्टा है शुद्ध वैष्णव, लेकिन चूंकि उनको कार्य क्या दिया हुआ है कि सभी पापियों को दंड दो, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉल्ट फाइंडिंग, उसके अंदर में क्या कमी है, उसने क्या गलती किया, वो ढूंढना पड़ता है। ये वैष्णव की एक्चुअली क्वालिटी है क्या? फॉल्ट फाइंडिंग वैष्णव की क्वालिटी नहीं है। यमराज वैष्णव है लेकिन काम उनको उल्टा करना पड़ता है। समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा? यमराज को दंड देने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति ने क्या क्या गलत किया ढूंढना पड़ता है। तो उनके जो चित्रगुप्त है, उनका जो अकाउंटेंट है, उनके जो यमदूत है, वो क्या करते हैं, चित्रगुप्त उनका सब हिसाब किताब रखते हैं और सभी मानव जीवों को प्रत्येक कर्मों का वो दंड भी देते हैं। लेकिन वो वास्तव में क्या है, सभी के शुभचिंतक है। उनका अपना पर्सनल कुछ एजेंडा नहीं है। पाप हम करेंगे तो तुमको वो स्वर्ग में नहीं भेज सकते। तुमको अभी एक पिता अगर अपने बेटे को मारता है तो क्या उसका दुश्मन है या उसका वेल विशर नहीं है? उसका शुभचिंतक ही है। वो क्यों मारता है उसको? ताकि वो बच्चा आगे सुधर जाए। तो हम जो बिगड़े हुए हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, हम जो भी गलतियाँ करते हैं उसका दंड वहाँ पर यमराज देते हैं ताकि हम अगले जन्म में कुछ सुधरे। वैसे आप देखेंगे कि शासन भी क्या करता है, जितने भी गलत कार्य करते हैं लोग उनको जेल भेजता है ताकि वो सुधरे, उस यातना को सहन करके। तो वास्तव में यमराज चाहते हैं कि सभी भगवान के धाम में जाए, मेरे पास कोई ना आए, ऐसी वो प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन ये अधिकार उनको भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है, क्योंकि यदि हम किसी भक्त की बुराई करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी चेतना ही दूषित होती है। बराबर है? तो आज के बाद प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम कोई वैष्णव के बारे में कुछ बोले ही नहीं। तो हमें किसी भी जीवात्मा, वैष्णव के बारे में नहीं, बल्कि हमको तो किसी जीवात्मा के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी भी के भी बारे में नहीं बोलना चाहिए। और यमराज हमेशा क्या करते हैं, कृष्ण का नाम और महिमा का प्रचार करना चाहते थे। तो यह संभव कैसे हुआ, ये श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि कभी कभी भयानक दंड जो है
कोई वैष्णव को या कोई भक्त को मिलता है तो वो कैसा है, उसके लिए वरदान साबित होता है। कभी कभी जो श्राप है वो भी कैसा है, वरदान साबित होता है। तो यहाँ पर एक कहानी श्रील प्रभुपाद ने बताया है मंडूक मुनि की। एक मंडूक मुनि करके जो एक मुनि थे प्रसिद्ध, एक मंडूक मुनि थे, वो शापग्रस्त हुए। तो एक्चुअली क्या हुआ, मंडूक मुनि एक आश्रम में बैठे थे, वो भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो कुछ चोर वहाँ पर चोरी करके आए और उन्होंने क्या किया, मंडूक मुनि के आश्रम में उनका जो चोरी का सामान छुपा दिया। उनको ऐसा लगा कि पुलिस सब जगह जाने वाली है, लेकिन ये तो मुनि है, इनके यहाँ पर तो कोई आएगा नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने वो जो चोरी का सामान था वो भी छुपा दिया और खुद भी उनके आश्रम में जा कर के छुप गए। लेकिन कुछ समय के बाद में पुलिस ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आई, और पुलिस मतलब राजा के सैनिक उस समय के, आज की पुलिस, उन्होंने ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। और ऐसा कहा जाता है कि जो चोरों को आश्रय देता है वो भी उसके अंदर में उतना ही बड़ा गुनहगार है। तो उन्होंने क्या किया, उस पुलिस ने या राजा के जो सैनिक थे उन्होंने मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया, और बंदी बना करके पूरा सामान और सब ले करके वो मैजिस्ट्रेट के पास में, न्यायाधीश के पास में उसको लेकर के गए। और न्यायाधीश ने देखा कि इसमें मंडूक मुनि भी उतने ही बड़े पाप के भागीदार है जितने चोर है, क्योंकि उन्होंने चोरों को आश्रय दिया और सामान उनकी कुटिया से मिला, तो उसका गुनाह भी उनके ऊपर लग गया। और तब उन्होंने क्या किया, उस मजिस्ट्रेट ने सजा दी कि इनको तीर के भालों से पियर्सिंग करके, भेद करके उनकी मृत्यु की जाए, मृत्युदंड दिया उनको। जब वास्तव में ये चीज़ एग्जीक्यूट होने वाली थी, ये चीज़ जब करने वाले थे, तब राजा को ये पता चला कि उसमें एक मुनि भी है जो कि बड़े सिद्ध मुनि है, और ये कुछ गलती हो गई। तो राजा ने क्या किया, तुरंत वहाँ पर आदेश दिया है कि वो चोरों को तो दंड दो, लेकिन उस मुनि जी को छोड़ दो। और फिर राजा ने स्वयं जाकर के मंडूक मुनि से माफ़ी मांगी कि उनके जो लोगों ने कार्य किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मंडूक मुनि बड़े क्रोधित थे। उन्होंने बोला कि इसमें मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है। तब उन्होंने क्या किया, मंडूक मुनि में इतनी पावर थी कि वे डायरेक्ट यमराज के पास पहुंच गए। यमराज के पास पहुंच जाने के बाद में यमराज को उन्होंने प्रश्न किया, पूछा, यमराज तुम बताओ कि मेरी गलती क्या थी, मुझको इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तो यमराज ने कहा कि देखो, तुमने बचपन में एक चींटी को कांटे से भेद दिया था, उसको पियर्स किया था, इसके कारण तुमको ऐसा दंड मिला। तो मंडूक मुनि बोलने लगे, अरे 12 साल के नीचे का जो बालक की उम्र है वो तो निष्पाप रहता है, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही खेल खेल में किया, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझको इतना बड़ा दंड देने की आवश्यकता नहीं थी। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वीलोक में जाकर के पैदा होगे और वो भी शूद्र के तुमको गति मिलना चाहिए, शूद्र के कुल में तुम जन्म लोगे। ऐसा मंडूक मुनि ने यमराज को श्राप दिया, और उसके कारण वहाँ पर मंडूक मुनि के श्राप के कारण जो यमराज है वो विदुर जी के रूप में यहाँ पर जन्मे। तो विदुर जी का कैसे थे, उनकी जो माता थी वो शूद्राणी थी, वो कोई राजकुमारी या कोई रानी नहीं थी, तो वो शूद्राणी थी। और उसी प्रकार हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज को भी श्राप दिया था। किसने श्राप दिया था? एक छोटे से बालक ने, क्या कि आप 7 दिन में आप मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि भक्तों ने कभी उसका रिटेलिएशन यानी उसका बदला नहीं लिया। परीक्षित महाराज की बात एक बड़ी अजीब है। देखिए, भगवान जब वो गर्भ में, परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आ गए गर्भ में, और जब वो राजा बन के थे और स्वयं इतने बड़े राजर्षि थे, जब उनको एक छोटे बालक ने, ऋषि के बालक ने श्राप दिया तो उसका वो कुछ नहीं किए उन्होंने, और उल्टा वो भी उसको श्राप दे सकते थे, या फिर वो भगवान को बुला सकते थे कि अरे प्रभु ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक थे, और फिर भी उनको श्राप किया था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमको उन्होंने क्या किया कि
सुखदेव गोस्वामी की उन्होंने कृपा याचना स्वीकार की। किसने? परीक्षित महाराज ने। और उन्होंने क्या किया, अपना जो अंत समय है वो उन्होंने 7 दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, वो भगवान का नाम और उनकी महिमा का जप उन्होंने उनका श्रवण किया, कथाएं सुनी और वो भगवत धाम में चले गए। लेकिन अगर हम महाभारत में देखेंगे तो महाभारत इन सभी चीज़ों से भरा पड़ा है, ऐसी ही कहानियों से। अभी आप देखेंगे, जैसे हमने देखा कि विदुर है, विदुर महाराज, उनको निकाल दिया दुर्योधन ने। द्रौपदी की तो पूरी जो कहानी है शुरू से अंत तक, वो कैसी है, अत्यंत वो दुखी रही। उसके पश्चात हमने देखे पांडवों को, द्रौपदी में क्या हुआ, उसके जो बच्चे थे उसको तो 5 बालकों को अश्वत्थामा ने मार दिया। उसके पश्चात हम पांडवों को देखेंगे कि उनका भी क्या हुआ, उनको राज्य से भगा दिए, उनका शोषण किए, उनका राज्य हड़प लिए और उनको जंगल में भेज दिए। कैसे? जैसे एक भिखारी जंगल में घूम रहे, वैसी उनकी अवस्था हुई। उसके पश्चात हम देखेंगे ध्रुव महाराज का भी ऐसे ही हुआ। उनकी सौतेली माता के कड़े वचनों को सुनकर के वो जंगल में उनको जाना पड़ा। उसके बाद में हम नारद मुनि का देखेंगे कि पिछले जन्म में नारद मुनि कौन थे, उनकी एक दासी के पुत्र थे और उनकी जो माँ थी वो विधवा थी, यानी उनको पिताजी नहीं थे, और केवल 5 वर्ष की आयु में उनकी माता की भी मृत्यु हो गई क्योंकि सर्प ने उनको डस लिया था। फिर हमने प्रहलाद महाराज की तो अनगिनत कहानियाँ सुनी है कि कैसे उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने उनके ऊपर पहाड़ों से फेंका, उनको सांप से डसवाया, हाथी से कुचलवाया, और उसकी बहन होलिका के साथ में रख कर के उसको जलवाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो उनका कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि के वो एक मेहमान थे, बिना बुलाए मेहमान थे, उनकी सेवा करने गए और बदले में उन्होंने क्या दिया, उनको वो मारना चाहे, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलतफहमी से ये सब हुआ। तो पूरे श्रीमद् भागवतम में यही थीम है कि जितने भी हमारे वैष्णव हैं सबको दुख भोगने ही पड़ते हैं, और सब क्या करते हैं, दुख हंसते हंसते भोगते हैं। फिर यहाँ पर व्यासदेव जी जब थे, उनको क्या हुआ, सत्यवती और भीष्मदेव ने उनको बुलाया था व्यासदेव जी को। व्यासदेव कौन है? ये भी भगवान के शक्तावेश अवतार है। और ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन दिखने में उतने सुंदर या अट्रैक्टिव नहीं थे। तो जब उन्होंने पहली उस स्त्री को बुलाया जिसको वो कुरुवंश के लिए वो उनकी दिव्य शक्ति से उसको वो प्रेग्नेंट करना चाह रहे थे, तो जब वो बुलाया था, वो जो पहली स्त्री थी वो बड़ी उनके रूप को देख करके भयानक ऐसा उसको रूप लगा, और वो देख करके डर गई और डर करके आंखें उसने बंद कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कृष्ण के भक्त है, वो दूसरे भक्त चाहे दिखने में कैसा भी हो, उसको वो सुंदर ही लगते हैं क्योंकि वो उसके अंदर कृष्ण देखते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको केवल बाह्य रूप से देखता है, उसके अंदर उसको कृष्ण दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर जो वो पहली लेडी थी, पहली स्त्री थी, उसने क्या किया, जब ये देखा उनका रूप, तो उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तब उसने सत्यवती ने पूछा कि ये जो स्त्री है, इससे हमारा जो बेटा होगा वो कैसा होगा। तो उन्होंने बताया कि ये स्त्री मुझको देख करके डर गई थी और आंखें बंद कर ली, तो उसको जो पुत्र होने वाला है वो अंधा पुत्र पैदा होगा। तो वो कौन हुआ, वो धृतराष्ट्र पैदा हुआ। उसके बाद जब दूसरी स्त्री वहाँ गई तो वो उनको देख करके, व्यासदेव को देख करके थर थर काँपने लग गई, उसको पसीना पसीना आने लगा, बहुत डर गई उनको देख करके। तो डरने के कारण फिर उनका जो पुत्र हुआ वो भी कैसा हुआ, बीमार रहने वाला और कमज़ोर ऐसा पैदा हुआ, उसका नाम था पांडु। और फिर तीसरे टाइम क्या हुआ, उस रानी ने बोला कि मैं तो जा नहीं सकती, उसने एक दासी को भेजा, और वो जो दासी थी, वो दासी बहुत ही ज़्यादा सुखदेव गोस्वामी के व्यासदेव के वो बाह्य गुण न देखते हुए उनके अंतर गुणों से वो प्रभावित थी, और वो उनको देख कर के उसने उनकी पूरी सेवा की, उनके चरण स्पर्श किए। और जब व्यासदेव ने उनके ऊपर में दृष्टिपात किया, तब वो एकदम बहुत ही शांति से खड़ी हुई थी। तब सत्यवती ने पूछा कि हमारा तीसरा पुत्र कैसा होगा। तो उसने बोला कि देखो, तीसरा पुत्र आपका
दुनिया का सबसे बड़ा कंपैशनेट मतलब दयालु, कृपालु, बहुत ज्ञानी और ऐसा महान गुणों से युक्त वो बच्चा बालक पैदा होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही थोड़ी सी कमी रहेगी कि वो राज परिवार से नहीं है, वो एक शूद्र का पुत्र है। तो ऐसी कहानी यहाँ पे है। तो ये जो विदुर जी थे ये क्या करते थे, हमेशा धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो था वो दुर्योधन के संगत में रहने के कारण पापपूर्ण कृत्यों में लगा हुआ था। और जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे लक्षाग्रह का एक कांड था। लक्षाग्रह के अंदर में क्या हुआ कि विदुर जी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ गलत कार्य धृतराष्ट्र करे, जो लक्षाग्रह में उनको रख करके सबको जिंदा जलाने का प्लान था। तब क्या हुआ, विदुर जी ने पांडवों की मदद की, पहले से एक सुरंग बना ली वहाँ पे, और वो उसके कारण पांचों पांडव और द्रौपदी सभी बच गए थे उसके अंदर में। तो हमारे अब ये जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है प्रभु जी, वो बहुत देखने की बात है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हम क्या है, हमारे अंदर भक्तों के अंदर में भी क्या चल रहा है। तो हमारे अंदर देखिए, कथा सुनना नहीं है, कथा का जो सार है उसको ग्रहण करना, तो ये हमारे अंदर कुछ चेंजेस होने की संभावना है। अदरवाइज गए बहुत अच्छी कथा बोले प्रभु जी, हमने भी सुने, मजा किए, हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज क्या बता रहे हैं, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हमको 10-15 मिनट भी लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका सार हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि महाराज बताते हैं यहाँ पे कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है भक्तों का। एक तरफ हम धृतराष्ट्र बने हैं और एक तरफ हम विदुर बने हैं, बराबर है। उन दोनों के बीच में हम झोले खा रहे हैं, कभी इधर साइड कभी उधर साइड, कभी इधर साइड कभी उधर साइड। तो एक मन हमारा कहता है कि अरे जल्दी उठो, सुबह 16 माला का जप करो, उसके बाद में 4 नियमों का पालन करो, टीवी को मत सुनो, देखो मत, म्यूज़िक मत सुनो, सिनेमा में मत जाओ, जितने भी है सामाजिक सोशल इवेंट है बहुत टेरिबल है, इधर जा कर के तुम्हारी मति भ्रष्ट मत करो, और उसके बाद में फालतू बातें मत करो, प्रजल्प मत करो, किसी की को क्रिटिसाइज मत करो, किसी की बुराई मत करो। तो ये सब बातें क्या है, हमारे को ये रिप्रेजेंट करती है विदुर जी। ये कैसे गुण है जो विदुर जी के अंदर बनते हैं, तो ये हमारे को विदुर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। दूसरी तरफ हमारा दुर्योधन जागता है। दुर्योधन क्या बोलता है, दुर्योधन बोलता है अरे भैया इतना जल्दी उठ के क्या किसका भला हुआ है, क्यों जल्दी उठ रहे हैं, आराम से सो, ठंडी का मौसम है, अभी इतना जल्दी उठ के क्या करोगे, हाँ क्या किसको मिला है, 16 माला ये वो सब फेनेटिज्म है, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई, सो आराम से। फिर रोज रोज एक ही नाम जपने में कुछ होता है क्या, किसको क्या मिला बताओ। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि उसमें भी तुमको बोलते हैं ध्यान से कृष्ण का नाम सुनो, कृष्ण का नाम सुनो। अरे सुनने की क्या ज़रूरत है, हम तो मन में बोल रहे हैं, मन में इंद्रिय तृप्ति के विचार आने दो, बाहर से किसको दिख रहा थोड़ी है वो क्या कर रहा है करके, हाँ दिख रहा है भाई, चला है, हाथ में माला है, धोती पहना है, कुर्ता पहना है, चल रहा है, चलने दो। ये हमारे दुर्योधन के विचार हमारे मन में आते हैं, बराबर है, विकेट। और वो क्या बोलता है अभी कि आराम से बैठो, हाथ में माला पकड़ो और इंद्रिय तृप्ति का विचार करो, क्या गड़बड़ है अगर इतना ही तुम्हारे को करना है तो। किसी को तो मालूम पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे अंदर से कौन झांकने वाला है। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा इथिक्स है, मोरालिटी है, वो हमारी नैतिकता दुर्योधन खींच के लेके जाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि देखो यहाँ पर टीवी है, न्यूज़पेपर है, इतने सारे इंद्रिय तृप्ति के साधन है, तो हमको इतना बड़ा कष्ट करने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा फैनेटिक बनने की क्या ज़रूरत है, हाँ। तो ज़्यादा इतना करोगे ना तो तुम बर्न आउट हो जाओगे, तुम उसके अंदर में एकदम खत्म हो जाओगे। ऐसा हमको दो आवाज़ हमारी अलग अलग से आते रहते हैं। तो हम इससे क्या होता है कि हमारा जो विचारधारा है, अगर हम दुर्योधन की बात सुनेंगे तो हम कैसे बनेंगे, धृतराष्ट्र के जैसे बनेंगे। उसमें क्या होगा कि हमारा जो विजन है, हमारा जो दृष्टि है,
वो हमारी अंधी होने वाली है और आगे हमारी कोई ज़िंदगी में आशा बाकी रहने वाली नहीं है। और हमारा मन कैसा रहेगा, घृणित कार्यों में, दूषित कार्यों में और पतित कार्यों में वो लगने वाला है। परिणाम स्वरूप हम बर्बाद हो जाएंगे जैसे धृतराष्ट्र बर्बाद हो गए। सबसे बड़ा एसेंस इसमें ये है कि ये दुर्योधन के जो कहने के ऊपर अगर हम चलेंगे तो हम उसी प्रकार बर्बाद हो जाएंगे जिस प्रकार से धृतराष्ट्र पूरा बर्बाद हो गया। 100 पुत्रों का पिता होने के बाद में भी सारे पुत्र उसके मारे गए। तो विदुर जी जो बताते वो कैसा है उनका कि इतने ज़्यादा वो निस्वार्थ थे कि दुर्योधन का इतना अपमान करने के बाद भी विदुर जी हमेशा दुर्योधन के लिए जो बन सका उन्होंने उसके लिए किया। जबकि वो सबसे बड़ा उनका शत्रु था। दुर्योधन विदुर जी का सबसे बड़ा शत्रु था। वो बिल्कुल सुहाता नहीं था, क्योंकि क्या होता था, उसका मामा शकुनी उसको इंजेक्शन देते रहता था कि अरे ये जो विदुर है ना ये तेरे विरुद्ध है, इसलिए वो हमेशा विदुर जी का अपमान करता था। तो जब हस्तिनापुर आए भगवान तो क्या हुआ, अब यहाँ पे बहुत अच्छा कंपैरिजन है। देखिए भगवान जब हस्तिनापुर आए कृष्ण, तब दुर्योधन ने क्या सोचा कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर लूँगा। 56 भोग बनाया उसने और उसने सोचा कि बहुत बढ़िया बढ़िया उनको गिफ्ट दूंगा और बढ़िया खाना उनका अतिथि सत्कार करूँगा, ताकि क्या कि वो मेरे प्रति पॉजिटिव हो जाए और वो क्या करेंगे, पांडवों के विरुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये मेंटेलिटी क्या है, वो भगवान को खरीदना चाह रहा था। समझ में आए? वो क्या करना चाह रहा था, जैसे कि भौतिकतावादी लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, देवी देवताओं को खरीदना चाहते हैं। देवी देवताओं की पूजा कैसा करते हैं, बिजनेस के जैसा करते हैं, व्यापार के जैसा करते हैं कि मैं इतना चढ़ाऊँगा, बदले में तुम मेरे को इतना दो। लेकिन भगवान किसी के कंट्रोल में है क्या? भगवान किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो ये जो यज्ञ तपस्या और ये जितने भी कर्मिक कांड लोग करते हैं ना, वो काहे के लिए करते हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। बराबर है। और एक 5-7 मिनट का रह गया है। तो दुर्योधन यहाँ पर क्या करता है, बहुत अच्छी चीज़ें उनको देने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान कहाँ जाते हैं, विदुर के घर पर जाते हैं। वहाँ पर विदुरानी, विदुर जी की पत्नी रहती है। भगवान को देख के इतनी ज़्यादा वो प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसन्न चित्त हो जाती है कि उसके आंखों से अश्रु टपकने लगते हैं और प्रेमवश उसको सोचता नहीं है क्या करना है। तो भगवान के लिए वो क्या करती है, केले लेके आती है और प्रेम से क्या करती है, वो केले के जो छिलके निकाल के केला फेंक देती है और छिलका भगवान को देती है। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, वो केले के जो छिलके हैं उसको भी वो बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। तो दुर्योधन के 56 भोग भगवान नहीं खाते, वो विदुर जी के केले के छिलके खाते हैं। तो यही फर्क है कृष्ण में और देवी देवताओं में कि कृष्ण जो है वो खाली भक्तों का भला चाहते हैं, देवी देवता एक बिजनेसमैन के समान करते हैं। अभी हम उदाहरण देखेंगे 2-3। जैसे यहाँ पर जितने भी राक्षस थे, असुर थे, उन्होंने क्या किया, कभी भी विष्णु का, उन्होंने नारायण का भक्ति नहीं की। उन्होंने जितने भी डेमी गॉड्स हैं उनसे ही आशीर्वाद लिया, चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो या और कोई हो। जैसे अभी वृत्रासुर ने अपने मांस शिव जी को वो यज्ञ में डाला और आखिरी में जब वो अपना गर्दन काट रहा था तब शिव जी प्रकट होकर के पूछे कि अरे वृत्रासुर, बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। तो उसने क्या बोला कि मैं जिसको भी स्पर्श करूँगा वो मर जाए। और बाद में क्या करने लगा, वो शिव जी के पीछे ही लग गया उनको स्पर्श करने, ताकि वो उनकी स्त्री को भोग सके। ये एक कहानी है। फिर दूसरा उदाहरण देखें, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, ये सब क्या कहे, इसमें जो कोई भी भक्त शिव जी या ब्रह्मा जी की भक्ति की, किसी ने भी नारायण की या कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति कभी नहीं किया। कृष्ण किसी के, क्योंकि कृष्ण किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है और किसी का वो एहसान भी नहीं लेते। समझ में आया क्या? देखिए ये बात हमको भक्तों को बहुत ज़रूरी है सीखना कि सामने वाला एहसान करने के लिए रेडी है, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि एहसान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आया क्या ध्यान में?
अगर हम उसका एहसान लेते हैं तो हम ऋणी हो जाते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति विकेड है, दुष्ट है, तो हमको उसके कार्य में हमको सहभागी करना पड़ता है। तो एहसान भी हमको फोकट में नहीं लेना चाहिए। कोई हमको दे भी रहा है तो हमको लेने के पहले सोचना चाहिए कि सामने वाले की उसके पीछे मानसिकता क्या है, वो वास्तव में प्रेम पूर्वक दे रहा है या वास्तव में उसके पीछे कोई छुपा हुआ उद्देश्य है। हमारे इंडिया में बहुत आदत है, फुकट बोले फ्री की क्या ऐसे लाइन लगती किधर भी है, फ्री वर्ड कहीं भी आ गया। और फिर एक बहुत बड़ी कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अमेरिका में बहुत फेमस है कहावत कि फुकट में कुछ नहीं मिलता, सबका प्राइस पे करना पड़ता है। तो हमको बहुत देखना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का उदाहरण दे रहे हैं कि वो दुर्योधन का वो 56 भोग और आतिथ्य लेने के लिए वो देने के लिए लालच था, कृष्ण भगवान लेने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। तो उनको किसी का एहसान भी नहीं चाहिए। और कृष्ण ने जो विदुरानी का जो केले के छिलके का प्रसाद था, वो विदुर और विदुरानी का जो भक्ति है और उनका जो डिवोशन है, उसका जो टेस्ट था वो भगवान ने स्वीकार किया। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि विदुर जी की महिमा और ख्याति ये सब बताने के लिए उन्होंने क्या किया। अगर यमराज को श्राप नहीं देते विदुर बनने के लिए तो फिर हमको मालूम कैसा पड़ता कि भगवान के वो कितने बड़े भक्त हैं। तो आखिरी में क्या हुआ, बस 2 मिनट का बचा है कि लास्ट का जो हुआ कि विदुर जी ने क्या किया, धृतराष्ट्र को बारंबार उसने समझाया, उन्होंने समझाया कि देखो तुम यहाँ पर अपने घर पे पड़े हो, अब तुम पांडवों के साथ में हो, तुम्हारे खुद के घर पे तो तुम हो नहीं, अब तुम्हारा अंत समय आ रहा है तो तुम कृपया करके अब ग्रह त्याग करो। लेकिन धृतराष्ट्र बड़ा मजे में उसको लग रहा है कि वो 5 पांडव बेचारे उनके संस्कार के कारण उनकी सेवा कर रहे थे। तब विदुर जी वहाँ जा कर के उन्होंने बोले कि अरे तुम्हारी हालत तो उस कुत्ते के जैसी है जो मालिक के दिए हुए झूठन के ऊपर पलता है, तो तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। अब आप सोचो, एक दासी पुत्र इतने बड़े राजा को, धृतराष्ट्र को ऐसा बोलता है, ये कौन बोल सकता है जो आपको बिना किसी निष्कपट प्रेम करता है, वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। निस्वार्थ, जो बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे उसकी पूर्ति होती है कि जो विदुर जी थे निष्कपट थे, निस्वार्थ थे, ही वॉज द मोस्ट वेल विशर ऑफ धृतराष्ट्र। सबसे बड़े शुभचिंतक वही थे, उतना बड़ा शुभचिंतक धृतराष्ट्र का कोई नहीं था। तो धृतराष्ट्र ने फिर अंत में जब उनको इतना बड़ा गाली के समान शब्द यूज़ किए, तब जाकर के वो वहाँ से उस ग्रह का उन्होंने त्याग किया। उनके साथ में गांधारी जी भी गई और वहाँ पर जाने के बाद में फिर उन्होंने क्या किया, अष्टांग योग किया धृतराष्ट्र ने। अष्टांग योग के कारण में बड़ा ही रहस्यमय तरीके से उनका जो शरीर है वो जलने लगा, और जलने के कारण उसके अंदर गांधारी ने भी उस अग्नि में प्रवेश किया और दोनों को उच्चतम लोक मिले। जबकि जो धृतराष्ट्र ने कार्य किया था उसको नरक की बहुत कड़ी यातना मिलने वाली थी, क्योंकि उसके कारण से करोड़ों करोड़ों लोगों का वहाँ पर में युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी अकारण, क्योंकि धृतराष्ट्र चाह रहा था कि वो दुर्योधन राजा बने, तो उसके कारण वो बहुत बड़ा पाप उसको लगा था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पूरे सार यही है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग, उनको उनके किसी कर्म के, अच्छे कर्म की वजह से उनको विदुर जी का एसोसिएशन मिला, और विदुर जी के कारण क्या हुआ, वो जो दुष्टात्मा थी वो पुण्यात्मा में परिवर्तित हो गई विदुर जी के संग में आखिरी समय में, और वो उच्चतम लोक में चले गए। तो हमको ये कहानी से सीखना है कि हम भक्तों के संग में रह करके ही केवल भगवान की भक्ति करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रवचन है वो समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ पर विदुर महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, सभी भक्तवृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
इसलिए सिद्धेश्वर बाबा की नहीं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। चलो धन्यवाद। हम यहाँ पर अभी हम समाप्त करते हैं। अग्रवाल ग्रुप के कारण भागवत क्लास डेली हो रहा है। महान भक्त है। बहुत डीप में जाते हैं प्रभु। आपका आशीर्वाद है प्रभु जी, हमारे में क्या क्या है हमारे। 6 साल पहले अग्रवाल प्रभु जी डरते थे